नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हालात एक बार फिर तनावपूर्ण है। एक तरफ मिशनरी ननों की गिरफ्तारी और दूसरी ओर कांकेर में चर्च और घरों में हुई तोड़फोड़। इन घटनाओं की सियासी गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है। 25 जुलाई को 2 मिशनरी सिस्टर्स की गिरफ्तारी हुई, जिन पर आदिवासियों के धर्मांतरण कराने का आरोप है। वहीं दिल्ली से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुर्ग जेल पहुंचा और ननों को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 28 जुलाई को कांकेर जिले में जब एक ईसाई व्यक्ति को दफनाने की कोशिश हुई तो वहां जुटी हजारों की भीड़ ने चर्च और घरों में तोड़फोड़ की। आरोप है कि घरों में घुसकर बर्तन तक फेंके गए और तो और मृतक के शव को कब्र से निकालना पड़ा। ऐसे में इन तमाम विवादों के बीच सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो इसे जानने के लिए आपको 157 साल पीछे जाना होगा, जब एक जर्मन मिशनरी ने बस्तर की धरती पर पहला चर्च बनवाया। कैसे पूरे गांव को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया, कैसे 4 लोगों से शुरू हुई यात्रा आज करीब 6 लाख ईसाइयों तक पहुंच चुकी है। धर्म, इतिहास और राजनीति के इस जटिल संगम को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल। पहले बात कर लेते हैं मौजूदा मामले की। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी और धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तारी की गई, 2 ननों को एक और झटका लगा है। पहले लोअर कोर्ट और अब सेशन कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई अब बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट में होगी। सेशन कोर्ट की जज अनीश दुबे, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में है, उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव तस्करी का मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए यह केस अब एनआईए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि मानव तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसी को पूरी जानकारी दे। जब तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक ननों को जेल में ही रखा जाएगा। अब इस मामले में जांच के बाद ही जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसी के आधार पर ननों की जमानत को लेकर फैसला कोर्ट सुनाएगी। हालांकि दोनों ननों की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से लेकर वाम दलों तक में संसद भवन से सड़क तक जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने खुद प्रदर्शन की अगुवाई की। हाथों में तख्तियां, नारे, ननों को रिहा करो, गुंडों को गिरफ्तार करो की गूंज संसद के गलियारों तक पहुंची। कांग्रेस का आरोप है पुलिस ने ननों के साथ बदसलूकी किया है। वहीं सीपीआई और सीपीएम नेताओं ने जेल में ननों से मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार पर ईसाई समुदाय को टारगेट करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह धार्मिक टारगेटिंग है या कानून का मामला? क्यों संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। इन दिनों ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बीच जिस तरीके से तनातनी चल रहा है और लगातार जो है ये मामला सामने आ रहे हैं, आखिर कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और प्रचार प्रसार के आड़ में किस तरीके से धर्मांतरण हो रहे हैं? क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जब केरल के 2 नन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है मामला सदन से लेकर सड़क तक उठ रहा है। आखिर छत्तीसगढ़ में 4 आदमी से लेकर 6000 लोगों तक, माफ कीजिएगा 6 लाख लोगों तक ये आबादी कैसे पहुंची? कौन सबसे पहले छत्तीसगढ़ आए और चर्च की स्थापना की और कब्रिस्तान का नींव रखा, ये आज हम इस खबर में आपको बताएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से धर्मांतरण पर लेकर और अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको लेकर जिस तरीके से बात हो रही है और लगातार जो है कहीं ना कहीं ये टकराव देखने को मिल रहा है, तो आखिर इसका हकीकत क्या है? किस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और कौन सबसे पहले यहाँ छत्तीसगढ़ आए? और क्योंकि जर्मन के एक व्यक्ति थे जो छत्तीसगढ़ आए और सबसे पहले विश्रामपुर में उन्होंने चर्च की नींव रखी, वहाँ कब्रिस्तान बनाया। आखिर किस तरीके से ये धर्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ और किस तरीके से पैर पूरे छत्तीसगढ़ में अपने जमाए और ईसाई धर्म के लोग जो हैं धीरे धीरे कर अपना जो है
प्रचार प्रसार किया और विस्तार किया। तो देखिए इसी पे आधारित एक खास रिपोर्ट। नन की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली और केरल तक सियासी घमासान मचा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन के कुछ डेलीगेट्स छत्तीसगढ़ आके पिछले दिनों जेल में ननों से मुलाकात की। फिर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ननों से हमारी जेल में मुलाकात हुई है। जिन लड़कियों की बात सामने आई थी उनके पेरेंट्स से भी फोन पर बात हुई है। विंदा करात का आरोप है कि माइनॉरिटीज के संवैधानिक अधिकारों की छत्तीसगढ़ में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या छत्तीसगढ़ में अलग कानून है जो बजरंग दल और आरएसएस के लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? बजरंग दल के लोगों ने आदिवासी युवतियों को मारा पीटा और कहलवाया कि वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं। जिन ननों को गिरफ्तार किया गया वो हिंदुस्तान की नागरिक, वो सेवा के काम में लगी थी। पिछले कई सालों से दोनों ननों को गंदी गालियां दी गई, ह्यूमिलिएट किया गया, वो भी पुलिस के सामने। ननों पर झूठा केस दर्ज कर एजेंडे के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने एफआईआर रद्द करने और हमला करने वाले लोगों के साथ पुलिस पर भी कार्रवाई करने की मांग की। दोनों ननों की तबीयत खराब है, वो विदेशी नहीं है, वो देश की क्रिश्चियन है। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पूरी घटना की जानकारी दी है और हस्तक्षेप की मांग की है। ये है कि हमें बहुत खेद की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे संविधान की जो प्रावधान है माइनॉरिटीज के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हूँ, धज्जियां, क्योंकि जो नन्स के साथ हुआ, जो आदिवासी क्रिश्चियंस के साथ हुआ, वो एक अकेला घटना नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने वाली उसी सिलसिले में ये एक बहुत भयानक केस है। हमने जो सबूत भी देखे, एविडेंस भी देखा, जो चार्जशीट, जो एफआईआर फाइल किया है, जिसके आधार पर नन्स को बंद किया है, वो मानव तस्करी तथा धर्मांतरण की चार्ज को लेकर ये एफआईआर है, जिसके कारण उनको बंद किया गया। पहली बात ये है, जो हमें ठोस जानकारी मिली है और जो वीडियोस पूरे सार्वजनिक हुए हैं, पहले हमारा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या कोई अलग कानून है जिस कानून के तहत बजरंग दल जैसे संगठन या अन्य आरएसएस से संबंधित संगठन को कोई विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर जो मर्जी जब मर्जी वो पुलिस के सामने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये एविडेंस है और आपके पास भी होगा कि बजरंग दल के लोगों ने उस पुलिस कंट्रोल रूम में जो उस रेलवे स्टेशन में है, वहां पुलिस के सामने आदिवासी लड़कियों को मारा पीटा, आदिवासी युवा को मारा पीटा और उनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाने का प्रयास किया कि वो अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जो आदिवासियों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं, वो लोग आज इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं इस सरकार की पेट्रनेज के कारण कि पुलिस के सामने आदिवासियों को पीट रहे हैं। नन मामले में भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुर्ग में जो कार्रवाई हुई उसे केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्म परिवर्तन या मानव तस्करी नहीं मान रहे। यहाँ की सरकार यह कह रही है कि यह मामला धर्म परिवर्तन का है, मानव तस्करी का है। केरल में ईसाई धर्म का वोट पाने के लिए कह रही है कि यह मामला धर्म परिवर्तन का नहीं है। ये दोगलापन नहीं चलेगा। एक केरल की सरकार इसे धर्मांतरण नहीं मानती, वहीं सीएम और डिप्टी सीएम इसे धर्मांतरण मान रहे हैं, तो ये वोट की राजनीति नहीं चलेगी। अब कोर्ट ने क्या कहा कि यह एनआईए का मामला है। क्या यहाँ की कोर्ट को पता नहीं कि यह धारा सामान्य कोर्ट की नहीं है? इनको पहले ही एनआईए कोर्ट भेजना चाहिए था। वहीं इस मामले में सीएम साय ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने केरल से आए डेलीगेशन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अगले विधानसभा सत्र में हम धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाएंगे। मैंने कहा 2006 में पारित हो चुका है।
उसके बाद उसका खंडन नहीं आया। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आज ये अल्पसंख्यक, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो और किसी प्रकार के अल्पसंख्यक हों, तो सब इनके टारगेट में रहते हैं। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की। कैसे यहाँ ईसाई धर्म के लोग पहुंचे और चर्च की स्थापना की। इसमें हम आपको ईसाई धर्म की 157 साल पुरानी कहानी भी बताएंगे कि कैसे एक जर्मन ने छत्तीसगढ़ में आकर ईसाई धर्म की स्थापना की, कैसे पहला चर्च बनाया, फिर कैसे पूरे गांव के लोगों का धर्मांतरण कराया, कैसे 4 लोगों से आज ईसाइयों की आबादी 6 हो गई। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दो 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की आबादी 2,55,45,198 थी। प्रदेश का जातिगत समीकरण भी समझे। 93.25% लोग हिंदू, 2.02% मुस्लिम, 1.92% ईसाई, 0.27% सिख, 0.27% बौद्ध, 1.94% लोग अन्य धर्मों के, 0.09% लोगों ने कोई विशेष धर्म नहीं बताया। अब बात कर लें आबादी की। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। इसमें से 2,38,19,779 हिंदू, 5,14,998 मुस्लिम, 4,90,542 ईसाई और 68,979 सिख थे। हालांकि 2021 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ के करीब आकी गई थी, जो अब करीब 3,30,00,000 पार हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। हालांकि ये आंकड़े अनुमानित हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 727 चर्च है। हालांकि ग्रामीण अंचलों में छोटे छोटे चर्चों को मिलाकर इनकी संख्या 900 के पार है। इनमें सबसे पहला चर्च विश्रामपुर में, जो सिटी ऑफ रेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे 1868 में बनाया गया था। वहीं जशपुर के कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोमन कैथोलिक कैडेट्स चर्च है, जिसे 1979 में स्थापित किया गया था। यहाँ प्रार्थना के लिए कई राज्यों से मसीह समाज के लोग आते हैं। साथ ही अलग अलग समय धर्म प्रचार के लिए कई कार्यक्रम भी होते हैं। चर्चा छत्तीसगढ़ में चर्च की। छत्तीसगढ़ के किस शहर में कौन सा चर्च जाने? कैथर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी, कुंकरी, जशपुर। मार थोमा सीरियन चर्च, बिलासपुर, कोरबा। सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च, दल्ली राजहरा, कोंडागांव, जगदलपुर, राजनांदगांव। मारथोमा चर्च, जगदलपुर, बस्तर। बोरसी हाउस चर्च, दुर्ग। कैथोलिक चर्च, डोंगरगढ़। वेस्लेयन चर्च, डोंगरगढ़। सीए चर्च, बंदियाखार, जशपुर। चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड, जांजगीर चांपा। सिटी ऑफ रेस्ट चर्च, बलौदा बाजार। हालांकि धर्मांतरण और जनसंख्या वृद्धि पर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने बताया कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है। सरकार इसको प्रायोजित करके हम पर झूठे आरोप और झूठा मुद्दा बना रही है। अगर धर्मांतरण होता तो अभी तक हमारे पादरी और कई लोग जेल में होते। आज तक ये सरकार एक को भी सजा नहीं दिला पाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1950 में 3% थे, आज 2.6% हो गए हैं। उनके पास कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं। एक आरटीआई से यह पता चला है कि 2003 से लेकर 2008 तक केवल 8 या 9 मामले सामने आए थे। एक तो राजनीतिक मुद्दा है और सरकार इसको प्रायोजित करके हम पे हमले और झूठे एफआईआर और झूठे आरोप लगा रही है। धर्मांतरण होता तो अभी तक हमारा आधी पादरी लोग सब जेल में होते। कोई धर्मांतरण नाम की चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। ये झूठ की गाड़ी चला रहे हैं और इसमें मुख्यमंत्री भी लिप्त हैं और हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री हैं, ये सब की मिली भगत में इस किस्म के झूठे आरोप हमारे समाज पर लगाए जा रहे हैं।
सच्चाई होती तो अभी तक सब हमारे ऊपर मुकदमे लग चुके होते और सज़ा भी हो गई होती। एक को सज़ा दिलाई नहीं पाई है। और धर्मांतरण के अगर आंकड़ों की बात करें तो 1950 में हम 3% थे, आज 2.6% है। इनके पास कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है। मैंने विधानसभा के सेक्रेटेरिएट में आरटीआई से एप्लीकेशन मांगा, जानकारी मांगी थी, तो आरटीआई में उन लोगों ने बोला था कि 2003 से लेकर के 2008 में 8 तक 8 मामले धर्मांतरण के आए थे, जिसमें 2 मुसलमान बने थे और 6 ईसाई बने थे। एक बुद्ध बना था, 9 मामले आए थे। ये पार्लियामेंट में इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी। अभी जो आए हैं यहाँ पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं बघेल जी, उधर से दुर्ग हैं, और उनके ही क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उनके चुनाव क्षेत्र के ही एक विशेषज्ञ ने बताया कि टोटल साहू परिवार में 300 परिवार हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। ये फैक्चुअल आंकड़े हैं जो आपके पास हैं, और है आंकड़ा आपके पास तो बताइए कौन से गांव में कितने ईसाई हैं। आप गणना, आपके पास सरकार है, आप अनौपचारिक गणना भी कर करके पटल पे भी रख सकते कि हाँ इस गांव को देखा, उस गांव को देखा, और इस गांव में इतने हैं, उस गांव में इतने हैं। तो ये सब झूठ की बोगी है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। दिखाइए आपका सेंसस 2011 का क्या बोलता है। अनौपचारिक सेंसस आपने कुछ लिए हैं तो उसके फिगर्स लाइए ना। हवा में बोल रहे हैं 2000 थे, 5000 थे, 10,000 थे। अगर 2 करोड़ जनसंख्या में 8 आदमियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो कौन सी आग लग रही है इनके ऊपर। तो ये बहुत झूठे आरोप हैं, और झूठ के सिवा इनको कुछ आता नहीं है बोलना। अब आपको हम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 4 लोगों से कैसे 6 लाख तक की आबादी पहुंची। दरअसल छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज है कि पहला मिशनरी चर्च 18वीं सदी में बलौदा बाजार के विश्रामपुर में बना था। इसे द सिटी ऑफ रेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्रिश्चियन समुदाय के लिए तो यह किसी तीर्थ से कम नहीं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में फैले ईसाई धर्म की धारा यहीं से निकली है। विश्रामपुर करीब 2000 लोगों की आबादी वाला गांव, जहां लगभग हर घर ईसाई समाज के लोगों का है। 1868 में जर्मनी में जन्मे रेवरेंड फादर ऑस्कर टी लोन ने प्रदेश की पहली मिशनरी यहीं स्थापित की थी। यहाँ लोगों को लाकर बसाया। स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल जैसे कई संस्थान बनाए गए। मसीही समाज के काजल मसीही बताते हैं ये बहुत पुरानी बात है। हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि 28 मार्च 1824 जर्मनी में जन्मे ऑस्कर थियोडोर लोर के पिता सर्जन थे। उन्होंने अपने बेटे को मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहले जर्मनी के एक कॉलेज में और फिर रशिया भेज दिया। उन्होंने बर्लिन की गॉसनर मिशनरी सोसाइटी ज्वाइन की। वे पहली बार 1850 में रांची आए। 1857 तक उन्होंने यहाँ हिंदी सीखी, लोगों का इलाज किया, उनकी सेवा की। 1958 में वे अमेरिका चले गए। 1868 में फिर भारत लौटे। काजल मसीह कहते हैं कि इस बार वे परिवार सहित यहीं बस जाने के लिए आए थे। उन्होंने विश्रामपुर में अपनी सेंट्रल इंडिया की मिशनरी का हेडक्वार्टर बनाया और यहीं रहने लगे। उनकी पत्नी और 2 बेटे भी उनके साथ यहाँ से ग्रामीणों के इलाज, उन्हें भोजन, शिक्षा, रोजगार मुहैया कराने में जुट गए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते आई है। हम लोग शुरू से इस बात को कहते रहे कि धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और चुनाव के लिए सिर्फ एक प्रोपोगंडा है। वो जो दुर्ग वाले मामले को लेकर, नन वाले मामले को लेकर ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी केरल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है साफ साफ कि इस तरह का कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने मानव तस्करी की है। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी गलत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से वीडियो जारी कर सोशल मीडिया में जारी किया है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में जारी किया है। और साथ ही केरल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मुख्यमंत्री से मिले इसी मुद्दे को लेकर, गृह मंत्री को मिले इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लिपापोती करने की प्रयास कर रही है। और जिस तरह से हमारे इंडिया अलायंस के
कांग्रेस के सॉरी इंडिया अलायंस के हमारे सांसद साथी आए थे और मिले, और उन्होंने भी रिपोर्ट सबमिट ऊपर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मसले पे हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सरकार सिर्फ बदले की भावना से और सिर्फ एक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग शुरू से इस बात को हम लोग कह रहे थे। विश्रामपुर में दोनों ओर के घरों में क्रॉस या ईसाई समाज के धर्म चिन्ह, स्लोगन लिखे दिखेंगे। फादर लोर यहाँ आए थे तो इस इलाके में लोगों की मदद की। वे मेडिकल फील्ड से थे, लिहाजा दवाएं, इलाज, भोजन, शिक्षा और दूसरी सुविधाएं देकर लोगों को प्रभाव में ले ली। 1870 से उन्होंने धीरे धीरे लोगों को ईसाई धर्म में शामिल करना शुरू किया। वही संजय मसीह बताते हैं कि फादर लोर ने छत्तीसगढ़ के पहले चर्च की नींव रखी। 15 फरवरी 1873 को इस्मानुएल चर्च का निर्माण शुरू किया गया। 29 मार्च 1874 को यह बनकर तैयार हो। पत्थरों से बने, बिना कॉलम के बने इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे लगा हुआ कब्रिस्तान, यहाँ मुख्य प्रार्थना घर और कब्रों के बीच 10 से 12 फीट का रास्ता बसा है। आज भी यहाँ शव दफनाए जाते हैं। जानकार बताते हैं कि देश में यह संभवतः पहला चर्च है जिससे लगा हुआ कब्रिस्तान है। फादर लोर ने ऐसा इसलिए किया कि एक ही परिसर में जीवन और मृत्यु लोगों को दिखती रहे। फादर लोर की मौत 1907 में कवर्धा में हुई, लेकिन उनका शरीर बाद में लाकर यहीं दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी इसी कब्रिस्तान में है। अब समझिए छत्तीसगढ़ में मिशनरी तेजी से क्यों फैली। फादर लोर और उनके दोनों बेटों ने प्रदेश के दूसरे हिस्सों में तेजी से अपनी मिशनरी मतलब ईसाई धर्म को फैलाना शुरू किया। जूलियस ने तो यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने के लिए बाइबल के एक अध्याय गॉस्पेल ऑफ मार्क्स का छत्तीसगढ़ में अनुवाद कर दिया। फादर लोर की मिशनरी ने उस समय कितनी तेजी से छत्तीसगढ़ियों को ईसाई बनाया, इसका उदाहरण है कि 1880 में यहाँ विश्रामपुर में 4 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया। वहाँ 1883 आते आते इनकी संख्या 258 पहुंच गई। 1884 तक विश्रामपुर के अलावा रायपुर, बेतलपुर और परसाभदर में मिशनरी के 3 सेंटर बनाए गए थे। इनके साथ ही इन जगहों में 11 स्कूल खोल दिए गए। अब तक इन सभी स्थानों पर दूसरे धर्मों से क्रिश्चियन बन चुके लोगों की संख्या 1125 हो गई। 154 साल पहले विश्रामपुर से शुरू इस मिशनरी की शाखाएं गांव-गांव में और लाखों लोग इससे जुड़े हैं। संजय मसीह बताते हैं कि डॉक्टर आस्कर टी लोर चर्च परिसर में ही बने बंगले में अपने परिवार सहित रहते। यह पूरा इलाका घना जंगल था, टाइगर जैसे कई खतरनाक जानवरों से भरा हुआ। उनके दोनों बेटे कॉर्ल और जूलियस भी उनके साथ मिशनरी की सेवा कार्यों में शामिल थे। संजय बताते हैं कि एक चर्चा यह भी है कि 1887 में कॉल पर टाइगर ने अटैक किया। इस दौरान टाइगर के हमले से कॉल की मौत हो गई। हालांकि गांव में एक चर्चा आज भी है कि कॉल को बाघ उठाकर ले गया था, फिर वो ना मिला ना उसकी लाश मिली। इसके कुछ समय बाद ही उनके छोटे बेटे जूलियस की भी डिप्रेशन से मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में यूं तो कई चर्च हैं, लेकिन कुछ चर्च ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जो छत्तीसगढ़ में ऐसे चर्च हैं, जो बड़े चर्च हैं, उसमें एक नियम है, कायदा है, जिसके तहत जो है लोग मेंबरशिप बनते हैं और इसमें सभी लेखा जोखा होता है। लेकिन जिन चर्चों पर, जिन प्रार्थना गृह पर लगातार हमले हो रहे हैं, वो स्वतंत्र प्रार्थना गृह है और ऐसे में पादरियों का, जो बड़े चर्च के पादरी हैं, जो संरक्षक हैं, उनका कहना है हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 4 से 6 हज़ार लोगों की संख्या हुई है, इनका ये भी कहना है कि कुछ सालों में, अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना के बाद ये संख्या स्थिर है, ना तो बढ़ी है और बल्कि ये कहा जा रहा है कि इसमें संख्या कुछ घटी है लेकिन इसमें बढ़ी नहीं है। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो चर्च का अभी विवाद है, जिस तरीके से नन की गिरफ्तारी हुई है, इस मामले पर क्या कुछ आगे निकल कर आता है। लेकिन
आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, किस तरीके से 4 से लेकर 6 लाख तक संख्या बढ़ी, अब क्या स्थिति है और आगे किस तरीके से इस पर अंकुश, क्योंकि धर्मांतरण और अलग अलग मुद्दे पर कानून बनाने की बात कही जा रही है। इन मामलों पे कब तक कानून बनेगा, किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आर.के. प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। तो मैं इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।